एचडी रेलवे इंजीनियरिंग में। मैं आज आप सभी को रेलवे ट्रैक की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है वो होती है फॉर्मेशन, उसके बारे में बताऊंगा। मिट्टी कैसी होना चाहिए, उसको कैसे डालना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए फॉर्मेशन को, इसके बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले फॉर्मेशन मिट्टी के द्वारा समतल सरफेस तैयार किया गया वह भाग होता है जो बेलास्ट या सब बेलास्ट द्वारा तैयार किया जाता है। अब फॉर्मेशन के कार्य क्या होते हैं? तो फॉर्मेशन रेलवे ट्रैक को डालने के लिए समतल और स्मूथ बनाया जाता है फॉर्मेशन को। फिर बेलास्ट जो होती है उसके फॉर्मेशन के ऊपर बिछाई जाती है, तो बेलास्ट के माध्यम से जो ट्रेन का लोड आता है वो ट्रांसफ़र करता है फॉर्मेशन। नाली अच्छी होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो शानदार होना चाहिए जिससे ट्रैक में कभी पानी का भराव ना हो, पानी प्रॉपर निकल सके। ट्रैक को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना अच्छा ट्रैक होगा। अब फॉर्मेशन पर एक स्लोप देते हैं पानी निकलने के लिए, तो फॉर्मेशन के ऊपरी सतह पर मध्य से दोनों तरफ, मतलब सेंटर से दोनों तरफ 1/30 का ढाल दिया जाता है जिससे जल की निकासी जो है वो शीघ्रता से हो सके। जबकि जो गुलाई वाले ट्रैक रहते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन में यह ढाल जल निकासी के अंदर की तरफ दिया जाता है। इसमें एक सब ग्रेड होता है। फॉर्मेशन का वह भाग जो बेलास्ट अथवा ब्लैंकेट के नीचे होता है, ऊपर से आधे ट्रेन के भार जितने गहराई में बैंक को प्रभावित करता है, मतलब ट्रेन का जो भार आता है ना, ऊपर रेल पे चलता है, तो जो ट्रेन का भार आता है उसको जितनी गहराई में बैंक को प्रभावित करता है वह सब ग्रेड का भाग होता है। वो 1 से 1.5 मीटर का होता है, जहाँ पर मिट्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और कहीं कहीं पे इसकी गहराई ज़्यादा भी होती है, तो वहाँ पे सब ग्रेड बनाया जाता है। अब इसी में एक भाग होता है सब सॉइल। वह मिट्टी जिस पर बना हुआ बैंक आधारित होता है उसको सब सॉइल कहते हैं। अब फॉर्मेशन पे प्रेशर भी आता है, तो प्रेशर कैसे कैसे आता है, किस प्रकार से आता है? तो मुख्य तत्व जैसे कि फॉर्मेशन को जो प्रभावित करते हैं उसके लिए जैसे एक्सल लोड हुआ, ट्रैफिक डेंसिटी, कितनी गाड़ियां चल रही हैं उस ट्रैक पे, स्पीड कितनी है, एक्सल लोड, जो रेल स्लीपर व बेलास्ट के द्वारा, रेल होती है स्लीपर बिछाए जाते हैं उसके नीचे बेलास्ट होती है, उसके माध्यम से जो है सब ग्रेड पर स्थानांतरित होता है लोड। उसमें रेल सेक्शन, स्लीपर की साइज, स्लीपर की मोटाई, स्पेसिंग, बेलास्ट कुशन एवं कंपैक्शन आदि भी सब ग्रेड फॉर्मेशन पर आए हुए प्रेशर के सीमाएं होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे लोकोमोटिव होता है उसके लिए होती है प्रेशर की सीमा 3.5 kg/cm²। और जो क्या नाम से सवारी गाड़ी होती है या मालगाड़ी होती है उसके लिए 3 kg/cm² प्रेशर होता है। अब फॉर्मेशन के प्रकार, मतलब फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं? फॉर्मेशन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एक भराव वाली, एक कटिंग, एक जीरो फिल फॉर्मेशन होती है। तो कटाव वाली फॉर्मेशन, जब ज़मीन के लेवल के नीचे की मिट्टी को खोदकर जो फॉर्मेशन बनाते हैं वो कटिंग फॉर्मेशन कहलाती है। जैसे कहीं पहाड़ है, अब पहाड़ तो पूरा काट नहीं सकते हैं, तो उसके बीच में से ट्रैक ले जाना है, उसके लिए जो हम बनाते हैं वो कटिंग कहलाती है। तो दोनों तरफ हमें आवश्यकता नहीं पूरा पहाड़ लेवल करें, जितनी हमें आवश्यकता ट्रैक के लिए उतनी खुदाई करके जो हम लेता जाते हैं उसे कटिंग फॉर्मेशन कहते हैं। फिर एक होती है भराव वाली फॉर्मेशन। ज़मीन के लेवल पर मिट्टी की भराई कर जो बैंक बनाया जाता है उसे भराव या एम्बैंकमेंट वाली फॉर्मेशन कहते हैं। अधिकतर बैंक की ऊंचाई उस क्षेत्र में जितना वाटर लेवल आता है या बाढ़ आती है उस पर निर्भर करता है। तीसरा होता है जीरो फिक फॉर्मेशन। जब ज़मीन को ना तो लेवल किया जाए और ना ही ज़मीन को काटा जाए और ट्रैक को ज़मीन के लेवल पर ही बिछा दिया जाए तो उसे जीरो फिल फॉर्मेशन कहते हैं। तो भाइयों, ये फॉर्मेशन के बारे में मोटी मोटी जानकारी थी। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि सिंगल लाइन में फॉर्मेशन की न्यूनतम चौड़ाई 7850 mm होती है और डबल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई 13160 mm होती है। जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर फॉर्मेशन में प्रदान की जाने वाली ढलान, मतलब जो रैंप देते हैं वो 2:1 होता है और जो सिंपल जगह दिया जाता है वो 1.5:1 होता है। पुराने कार्य में फॉर्मेशन का जो क्रॉस स्लोप होता है 1/40 का होता है और नए कार्य में जो स्लोप दिया जाता है वो 1/30 का होता है। तो आई होप गाइस आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।